हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता की सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम अपना 19 चैप्टर केंद्रीय बैंक कार्य और साख नियंत्रण फिनिश कर चुके। अब हम बढ़ते हैं हमारे 20 चैप्टर की तरफ, जिसका की नाम है उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन की अवधारणा। तो बच्चों, उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन ये पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें पढ़ना होगा कीन्स का आय, रोजगार और उत्पादन का सिद्धांत। तो उसके लिए इन अवधारणाओं को जानना बहुत आवश्यक है। और कीन्स का जो आय व उत्पादन व रोजगार का सिद्धांत है वो सबसे पहले तो नहीं चला था, उससे पहले और भी विचारधाराएं चली थी, और इसके लिए हमें इन सभी का परिचय जानना बहुत आवश्यक है। तो हम शुरू करें परिचय। तो बच्चों, सबसे पहले आई हमारे क्लासिकल विचारधारा। कौन सी विचारधारा आई? क्लासिकल विचारधारा, जिसे कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई विचारधारा भी कहते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्री जिसमें कि आते हैं डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, जेबी से। इनके अनुसार क्या है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, कि अर्थव्यवस्था में यदि सरकार कोई अपना हस्तक्षेप ना भी करे तब भी क्या होगा? अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाएगा। क्योंकि ये जेबी से का नियम क्या है जेबी से का? कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, अर्थात डी बराबर एस, डिमांड बराबर सप्लाई। इनका कहने का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में मांग हमेशा पूर्ति के बराबर होती है, अर्थात कि जिस वस्तु का उत्पादन हो गया तो उसकी मांग तो अवश्य ही होगी। इसीलिए अर्थव्यवस्था में हमेशा क्या होता है? पूर्ण रोजगार पाया जाता है। अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी शक्तियां काम करती हैं जिसकी वजह से अपना आप संतुलन कायम हो जाता है। ऐसा मानना किसका था? क्लासिकल विचारधाराओं का, अर्थात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार। तो आपको याद रहेगा क्लासिकल विचारधाराओं के अनुसार क्या है? अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हमेशा पाया जाता है। से की बाजार के नियम इसी मान्यता पर आधारित है। जेबी से का जो बाजार नियम है, जो कि क्या कहता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, अर्थात डी बराबर एस, डिमांड बराबर सप्लाई। ये इसी मान्यता पर आधारित है। कौन सी विचारधारा? क्लासिकल विचारधारा। अर्थात अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन वाली समस्या नहीं उत्पन्न होगी। जो भी उत्पादन होगा उसकी मांग स्वयं सृजित हो जाएगी, ऐसा मानना था क्लासिकल विचारधारा के अनुसार। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो कुछ शक्तियां ऐसे काम करेगी कि जिससे पुनः पूर्ण रोजगार होगा। इनका यह भी मानना था कि माना कि अर्थव्यवस्था में कहीं से बेरोजगारी आती है तो ऐसी शक्तियां काम करेंगी। शक्तियां अर्थात डिमांड यदि ज्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी, पूर्ति यदि ज्यादा है तो पूर्ति कम हो जाएगी। अर्थात इस तरीके से मैनेजमेंट होगा कि वापस से क्या होगा? पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाएगी। अर्थात अर्थव्यवस्था में कभी भी अपूर्ण बेरोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है, हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है बिना सरकार के हस्तक्षेप किए। समझ में आया? अर्थात अर्थव्यवस्था अपना संतुलन हमेशा स्वयं ही कायम कर लेती है, ऐसा मानना था क्लासिकल विचारधाराओं का। समझ में आ गया कि क्लासिकल अर्थशास्त्री क्या कहते थे। लेकिन बच्चों, जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अपनी बात कही कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, किसी भी सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, अर्थव्यवस्था हमेशा संतुलन में रहती है, ऐसा ये बात गलत साबित हुई 1929 से लेके 1933 की मंदी की स्थिति में, जब अमेरिका और यूरोप में मंदी आई, अति उत्पादन की समस्या शुरू हो गई, बेरोजगारी की स्थिति आ गई और बहुत सारे लोग हैं जिनकी आय बहुत कम हो गई। तो ऐसे संदर्भ में जो क्लासिकल विचारधारा है वो पूरी तरह गलत साबित हो गई। तो ऐसे में आए हमारे जेएम कीन्स, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, जब हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था कि जॉन मैनार्ड कीन्स, उन्होंने अपनी पुस्तक 1936 द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में आय, उत्पादन और रोजगार का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया और ये मंदी से उबरने की समस्या का समाधान किया। समझ में आ गया? किसने? कीन्स ने, जेएम कीन्स। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कीन्सियन विचारधारा। क्लासिकल के बाद कौन सी विचारधारा आई? कीन्सियन विचारधारा, क्योंकि क्लासिकल विचारधारा मंदी की स्थिति में बिल्कुल गलत साबित हो गई। तो 1929-33 में ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका व अन्य देशों में आर्थिक मंदी आई।
ठीक है बच्चों, जिसके फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ी और आय उत्पादन में क्या हुई, कमी हुई। बेरोजगारी तो बहुत अधिक हो गई, जबकि क्लासिकल के हिसाब से क्या था कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई नहीं जाती है, लेकिन मंदी की स्थिति में बेरोजगारी बढ़ी, आय और उत्पादन दोनों क्या हो गए, कम हो गए। तो इस समस्या का समाधान उस समय प्रचलित आर्थिक सिद्धांत में नहीं था, मतलब क्लासिकल अर्थशास्त्र द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो समस्या का समाधान नहीं कर पाया। तब 1936 में जेएम कीन्स, जिनका पूरा नाम हम पहले भी बता चुके हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में आय रोजगार के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि कीन्सियन विचारधारा के नाम से जाना जाता है, और यह सिद्धांत ही समष्टि अर्थशास्त्र का जनक है। समझ में आया? हमने बताया था ना कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी जेएम कीन्स को ही कहते हैं। तो इन्होंने आय, उत्पादन व रोजगार का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। कीन्स ने अपनी पुस्तक में रोजगार को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया, कि उन्होंने बताया कि रोजगार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई ही नहीं जाती। क्लासिकल तो क्या कहते थे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, जबकि कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती, अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, अर्थात कुछ न कुछ बेरोजगारी तो अर्थव्यवस्था में अवश्य ही होती है। ठीक है, तो इनके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्यतः अपूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। तो आप अंतर कर सकते हैं कि क्लासिकल में तो क्या कहा गया था, हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, जबकि कीन्सियन के अनुसार अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार पाया जाता है। कीन्स का आय व रोजगार सिद्धांत कैसा है, अल्पकालीन, क्योंकि कीन्स का यह मानना था कि दीर्घ काल में तो हम सब मर जाएंगे, तो वो हमेशा केवल अल्पकाल की बात करते थे। तो उनका जो आय, उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत है वो भी कैसा है, अल्पकालीन ही है। अल्पकालीन स्थिति को ध्यान में रखकर ही उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कीन्स के अनुसार जनसंख्या, पूंजी, श्रम शक्ति, तकनीक, मजदूरों की कार्यकुशलता एक समय में बदलती नहीं है, क्योंकि जनसंख्या है उसको बदलने भी क्या चाहिए, दीर्घकाल चाहिए। पूंजी है उसको भी दीर्घकाल में बदलती है। हमने बात की थी ना जब उत्पादन फलन पढ़ा था कि पूंजी है वो क्या होती है, परिवर्तनशील साधनों में आती है, स्थिर साधनों में आती है, जिसको कि हम दीर्घकाल में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद श्रम शक्ति है, तकनीक है, मजदूरों की कार्यकुशलता, ये केवल क्या है, दीर्घकाल में ही बदलती है, अल्पकाल में नहीं बदलती है। समझ में आया? एक समय में नहीं बदलती है, दीर्घकाल में बदलती है। तो ये क्या बात करते हैं, कौन, कीन्स हमेशा अल्पकाल की ही बात करते हैं, और अल्पकाल में ही उन्होंने अपना आय, उत्पादन व रोजगार का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है बच्चों, अब आय, उत्पाद में वृद्धि ज्यादा श्रम शक्ति को लगाकर ही प्राप्त की जा सकती है। इनके अनुसार यदि हमें आय, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करनी है तो हमें ज्यादा लोग लगाने होंगे काम में, तभी तो आय में वृद्धि होगी। जब ज्यादा लोग काम करेंगे तो क्या होगा, उनकी आय में भी वृद्धि होगी, उनकी आय में वृद्धि होगी, वो ज्यादा काम करेंगे तो उत्पादन में वृद्धि भी होगी, और वो ज्यादा काम करेंगे तो रोजगार में भी वृद्धि होगी। अर्थात हमें आय, उत्पादन और रोजगार तीनों बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक व्यक्तियों को काम पे लगाना होगा। ये तो आप फैक्ट है, मानते हैं ना, कीन्स वाली बात से सहमत है ना आप भी? तो यही कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय आय अधिक होगी, यदि आय अधिक होगी तो रोजगार भी क्या होगा, अधिक होगा, और यदि आय कम होगी तो रोजगार भी कम होगा। ऐसा मानना था कीन्सियन विचारधारा के अनुसार कि आय अधिक है तो रोजगार भी अधिक होगा, और आय कम है तो रोजगार भी कम होगा। समझ में आ गया? ये कीन्सियन विचारधारा के अनुसार कही गई बात थी। ये आय, उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र में एक परिवर्तन करता है। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है, जेएम कीन्स को। तो समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति भी जेएम कीन्स के इसी सिद्धांत से मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले तो क्लासिकल विचारधारा चल रही थी। तो बच्चों, ये आय, उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत समझने के लिए हमें सर्वप्रथम जानना होगा कि उपभोग क्या होता है, निवेश क्या होता है और बचत क्या होता है, इनके कौन कौन से समीकरण हैं, इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करती हैं, जो कि पूरे चैप्टर में यही चीजें बताई गई है, उपभोग फलन के बारे में, निवेश फलन के बारे में और बचत फलन के बारे में। यदि आपको इन तीनों की जानकारी अच्छे से होती है तभी आप कीन्स के आय, रोजगार और उत्पादन के सिद्धांत को समझ पाएंगे। आगे बच्चों समझ में, अभी हमने जाना क्लासिकल विचारधारा के बारे में कि क्लासिकल विचारधारा के अनुसार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। डी
बराबर क्या होता है, एस से के बाजार नियम के अनुसार। और अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, ऐसी शक्तियां काम करती है कि वो पूर्ण रोजगार की स्थिति स्वतः कायम हो जाती है। जबकि कीनसेन विचारधारा के अनुसार ऐसा नहीं होता, क्योंकि 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी उसने इस सिद्धांत को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। 1936 में जो जेएम कीन्स की पुस्तक आई उसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और रोजगार का नया सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, जिसके अनुसार अधिक श्रम शक्ति लगाकर ही अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। तो अब आय, उत्पादन, रोजगार सिद्धांत पढ़ने से पहले उपभोग फलन, निवेश फलन और बचत फलन का पढ़ना बहुत अति आवश्यक है। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे उपभोग फलन के बारे में। तब तक आपको ये क्लासिकल विचारधारा और कीनसेन विचारधारा के बारे में जो लिखाया गया है वो आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है और उसको याद भी करना है और मेरे साथ बने रहना है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।